ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करते हैं एग्री आउटलुक 2023 की। और आज एग्री आउटलुक में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप सबरवाल साहब, जो कि सीईओ हैं एसएलसीएम के। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और हम इस सीरीज में हम अलग अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं और आज हम एग्री सेक्टर की बात कर रहे हैं कि 2023 में एग्री सेक्टर का मूड माहौल कैसा रहेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि चूंकि आपने देखा कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है मुफ्त अनाज का और 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा अगले 1 साल तक। तो ऐसे में डिमांड सप्लाई का सिचुएशन फूड ग्रेन का, खास करके गेहूं का, चावल का 2023 में कैसा रहने वाला है? हाँ मृत्युंजय जी, तो इसमें दो बातें हैं जो मैं आंकड़े सामने लेके आऊंगा और बताऊंगा। एक तो है कि मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा चैलेंज्ड है। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उससे जो इन्फ्लेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड ज्यादा है, पर इसमें इंडिया की स्थिति बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतरीन है। और उसका कारण ये है कि एक हमारा जो बफर स्टॉक सिस्टम जो चलता आ रहा था उसने इंडिया की फूड सिक्योरिटी को काफी मजबूत बना रखा है। अब अगर मैं आंकड़े देखूं तो आज की डेट में खरीफ प्रोडक्शन जो हमारी हो चुकी है वो 6% डाउन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खरीफ प्रोडक्शन में हमारा 146 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ और ये 6% का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उस पर सबसे बड़ा डाउन ट्रेंड था अपना राइस प्रोडक्शन का, जो कि 11.2% डाउन था। इसके रहते हुए जो हमारा व्हीट का स्टॉक और जो राइस का प्रेजेंट स्टॉक है वो 50% और 46% डाउन है रिस्पेक्टिवली। ये तो होगी स्थिति आज की, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो भाव थे गेहूं के भाव या चावल के भाव 30% का इनका इजाफा हुआ था। परंतु जो आउटलुक आ रही है रबी की, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि 2023 हमारे लिए बहुत ही मजबूत और अच्छा साल रहेगा, वो क्या है कि रबी आउटलुक में अगर मैं देखूं 16 दिसंबर के आंकड़ों के हिसाब से अपनी पैडी सोइंग 13.5% हाई हो चुकी है, जो कि 12.6 लाख हेक्टेयर पे हुई है। और सिमिलरली अगर मैं देखूं तो व्हीट प्रोडक्शन 12% का इजाफा होने की उम्मीद है। इसके रहते हुए अगर आप परसेंटेजेस देखें तो इसके रहते हुए इसका मीनिंग क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि बाय मार्च ऑफ 2023 व्हीट स्टॉक इंडिया के पास 11 मिलियन मीट्रिक टन के होंगे, जो कि 3.5 लाख मिलियन मीट्रिक टन बफर स्टॉक से ज्यादा है। आप इसका ये पूरी बात का आप समझिए कि इंडिया की जो स्थिति है वो एक तरह से एक वर्ल्ड लीडर स्थिति आ चुकी है, एक मजबूती की स्थिति आ चुकी है, जहां की इंडिया ये स्कीम्स अफोर्ड कर सकती है फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन कि हम मुफ्त अनाज दें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तीसरा है कि हम मैक्रो एनवायरनमेंट से कहीं हद तक हम लोग बचे हुए हैं, जो कि यूक्रेन और रशिया के वॉर से। अब यूक्रेन रशिया के वॉर में एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि लास्ट ईयर तो इनके पास एक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, जो चाहे कि मुश्किल से निकला चाहे नहीं निकला पर निकला। परंतु इस सीजन में जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है इन यूक्रेन एंड रशिया वो काफी हद तक हिल चुका है, क्योंकि वहां पे भी बुआई कम हुई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट स्थिति। उम्मीद जगाने वाली बात कही सबरवाल जी। हम लोग तो बड़ी चिंता में थे, गेहूं को लेकर बहुत बात हो रही थी कि गेहूं का कैसे यहाँ पर इंतजाम हो पाएगा, क्योंकि गेहूं का स्टॉक ये बताया जा रहा है कि 6 साल में सबसे कम है। और आप देखिए कि 2021-22 में भी जो आंकड़े बता रहे हैं कि गेहूं का जो उत्पादन है वो करीब करीब 27 लाख टन घटा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि रबी की सोइंग अच्छी हुई है, तो उस मोर्चे पर चिंता कम रहेगी। ये बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि गेहूं और चावल ये दो सबसे बड़े फूड ग्रेन है और इसकी बड़ी ज़रूरत देश में भी होती है। तो अब जरा आप बताइए सर कि क्या ऐसे में ये उम्मीद की जाए, क्योंकि अभी हमने एक खबर भी दिखाई कि सरकार ओपन मार्केट में भी गेहूं बेचने वाली है, बातचीत चल रही है इसको लेकर के। तो क्या 2023 में, क्योंकि गेहूं के दाम आपने खुद बताया कि गेहूं चावल के दाम बढ़े हैं, तो क्या 2023 में गेहूं के दाम खास करके कुछ कम होंगे? सर देखिए 2023 की अगर बात करें तो बिटवीन दिसंबर एंड अप्रैल आपके दाम अभी थोड़े बहुत घटेंगे, क्योंकि ओएमएस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट इसको रिलीज करेगी। और वो रिलीज क्यों कर रही है? क्योंकि उनको रबी की स्विंग दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट को यह भी दिख रहा है कि जो अभी रबी प्रोक्योरमेंट सीजन से पहले जो पैडी प्रोक्योरमेंट हो रही है इस टाइम, करंट पैडी प्रोक्योरमेंट 19.9% का इजाफा उसमें ऑलरेडी देख चुकी है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास एक स्थिति है जब आपके पास राइस और व्हीट के एडिक्वेट स्टॉक्स 2023 के लिए दिख रहे हैं। परंतु एक इसमें कॉशन का नोटिस क्या है कि रशिया यूक्रेन की जो स्थिति है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुई। तो इसलिए मैक्रो एनवायरनमेंट का जो हेडविंड्स हैं वो तो हमारे को फिर भी झेलने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि हमारी स्थिति बहुत ही सॉलिड है
परंतु ये न कहना कि इससे बहुत ज्यादा बाजार घटेगा, ऐसा भी नहीं है, पर इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा आएगी भी। और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सवरवाल जी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं एग्री मार्केट पर, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और हेडलाइन है ये कि आप सोचिए कि, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि ये जो स्कीम 1 साल के लिए फ्री की गई है, गेहूं चावल की कहीं दिक्कत ना हो जाए, ये आशंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन संदीप जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई आशंका नहीं है, कोई किल्लत नहीं होगी, सप्लाई पर्याप्त है, ये स्कीम चलेगी तब भी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। हाँ, दाम यहां से बहुत ज्यादा घटेंगे नहीं, लेकिन दाम बढ़ेंगे भी नहीं, और महंगाई के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट इस ऐलान का नहीं होगा। तो ये राहत की बात है। बहुत शुक्रिया संदीप सवरवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2023 का एग्री आउटलुक बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। रविंद्र जी, कुणाल जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार। स्टॉक एज, अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बने।